सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी शहर के अंदर जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का आगमन है, जिसको लेकर जगह जगह पर गेट बनाया गया है, पोस्टर लगाया गया है, लगभग पूरी तैयारी हो गई हुई है। इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव आजम हुसैन अनवर। क्या कहेंगे सर, पूरा पोस्टरों से पाट दिया गया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तो कल हमारे प्रशांत किशोर जी का जो आगमन है, ये पूरे उत्तर बिहार प्लस पूरे बिहार में ये उनका ये इस बात से मैसेज फैल गया और सब उनकी बात को सराहना कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे बिहार के हर समाज के हर जाति को हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी सियासी पार्टी के लिए, और उन्होंने जो प्लान की बात की है, उन्होंने स्वास्थ्य की बात की है और रोज़गार की बात की है कि हमारी सरकार आने के बाद ये प्लान का मुद्दा बंद हो जाएगा। जो आने वाले चुनाव दिवाली में जो लोग आएंगे दिवाली और छठ मनाने के लिए, वो हम उनकी तरफ से हम ये वादा करते हैं कि वो लोग बिहार से वापस नहीं जाएंगे। और जो हमारे विद्यार्थी लोग जो अच्छे शिक्षा के लिए अपने गांव से निकलकर बड़े शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों में, हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे उस सभी सरकारी स्कूलों को एक प्राइवेट स्कूल के दर्जे की हम लोग शिक्षा देंगे। इन्हीं सब वजह से हम लोग के बिहार के लोग और सब लोग प्रभावित हुए हैं और पूरे बिहार की जनता उमड़ पड़ी है। और पुपड़ी अनुमंडल में उनका भव्य कल प्रोग्राम होने जा रहा है। ये कल तमाम मीडिया कर्मी देखेंगे और यहाँ के लोग देखेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया है कि अखबार जो है वो लाल हो गया है और यहाँ की सरकार अंधी बहरी हो गई हुई है। और एक और सवाल उन्होंने किया है कि जंगल राज 2 आ गया है। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? हम लोगों को बोलेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री, पास तो 8वीं है, अब बात करते हैं जंगल राज की। पूरा हिंदुस्तान ने पूरा विश्व इस बात का खिताब, इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जो हमारा पुराना जो राजद का जो शासन काल रहा है वो एक अपहरण राज्य रहा है, जिसको पूरा बिहार जानता है। कई स्टेट से बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को उठा कर लाया गया बिहार। बड़े बड़े स्टेट के नहीं, बिहार के भी कई उद्योगपतियों के मतलब कारोबार से उनसे प्रतिशत ली गई। और उद्यम गुंडा मतलब जंगल राज के अलावा उनके जो भी शासनकाल में जो भी विभाग चला, उस विभाग में ब्यूरोक्रेट लोग इस हालात में हो गए थे कि वो लोग नौकरी नहीं करने पर उतारू हो गए थे। इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा था। इसके तो साक्ष्य प्रमाणित, उनके पिताजी खुद जेल गए हैं चारा घोटाले में। ये खुद जब मंत्री बनते हैं तो ये विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। आप पूरे हर विभाग का फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने घर में बैठा के फाइल पे साइन करने का मतलब रेट फिक्स करवाते हैं। ये क्या तय करेंगे पूरे बिहार में जंगल राज की बात? इनसे क्या बात करेंगे? इनसे जंगल राज का इंग्लिश में मतलब रूपांतर वर्ड पूछ लीजिए, तब पूछें, जानेंगे कि बहुत बड़े जंगल राज वाले सर्टिफिकेट देने वाले हैं ये। जी, तो ये थे आजम हुसैन अनवर, जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव और मरहूम अनवारुल हक साहब के पुत्र हैं ये। और लगातार जो है बाजपट्टी क्षेत्र के अंदर इनका दौरा चल रहा है। जानकारी मिल रही है कि बाजपट्टी से ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया। इससे पहले भी मैंने इनसे चर्चा की थी तो उसमें साफ तौर पे इन्होंने कहा था कि दुनिया 2 तरफ हो जाएगी लेकिन मैं बाजपट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चूँकि मेरे वालिद साहब ने आखिरी चुनाव बाजपट्टी से ही लड़ा था। और अब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनवारुल हक साहब के पोता है शाद अनवर साहब। क्या कहेंगे, लगातार क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क हो रहा है, मैं जो देख रहा हूं, मैं क्या लग रहा है आपको, कैसा फीडबैक मिल रहा है? लगना क्या है, हम लोग बहुत मजबूत हैं। असल जब मैंने क्षेत्र में जाना शुरुआत किया तो मैंने अपने बचपन का कुछ ऐसा एक हिस्सा है जो अपने दादा मरहूम के साथ बिताया। और एक बार मैं अपने दादा के साथ गाड़ी में जा रहा था तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि उसकी पैर की हड्डी एकदम बाहर निकल गई थी और उसको कोई छूने से डर रहा था। लग रहा था कि उसको छुएगा और वो मर जाएगा और उसका जिम्मेदारी उस इंसान पर आ जाएगा। और मैं छोटा, मुझे लगता है कि 8 या 9 साल का बच्चा था
और अपने दादा मरहूम को देखा, उन्होंने बोला है गाड़ी रोको, ड्राइवर को बोला, और उसके बाद वो अपने से बाहर निकल करके एक ऑटो वाला जो कि नहीं रुकने वाला था, वो ऑटो वाले को रोक करके बोले कि इस जो वहाँ पे ज़मीन पे वो इंसान पड़ा हुआ है उसको ऑटो के अंदर बैठाते हैं, और अपना वो कहीं जाने के क्रम में थे, किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, उस प्रोग्राम बाद में होना है नहीं होना है वो नहीं देखे, उसको उस इंसान को गाड़ी में बैठाए, बजाबता उस इंसान को हॉस्पिटल लेकर के गए। सबसे पहले इस इंसान का इलाज कराए, पैर में मलहम पट्टी मुरम्मत हुई, उसको इंजेक्शन दिया गया ताकि उसका दर्द कम हो। और ये सब चीज़ करने के बाद उस इंसान ने बोला, मैं उस इंसान के शब्द को मेरे दिल के अंदर जो है वो आज तक याद है। उसने बोला, अनवार जी आप मेरे लिए भगवान है, आप मेरा जान बचा लिए। तो हमने वो सब चीज़ सीखा अपने दादा से। मैं हवाई किसी के पास जा कर के बोल दूंगा मैं अनवारुल हक का पोता हूँ और ऐसा वैसा नहीं। अगर मैं पोता हूँ तो मैं वही करूँगा जो उन्होंने किया, जो आदर्श उनके हैं, जो लोग जानते हैं जिस चीज़ के लिए उनको क्यों इतने बड़े वो शख्सियत बने। सैकड़ों लोगों के लिए उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी है, इतना मेहनत किया है। सुबह 10 बजे उठ करके बिना कुछ सोचे समझे 3 गाड़ी 4 गाड़ी 10 गाड़ी से निकल जाते थे, हर इंसान के पास जाते थे। ए बाबू कोई दिक्कत, ए बेटा सब ठीक है, अरे सब ठीक है कि कुछ चाहिए, हर इंसान के पास जाते थे। हर पंचायत में उनको लगता है, मुझे जहाँ तक याद है उनको 10,000 आदमी के नाम याद होंगे। और आज जो मैं देख रहा हूँ, आज का जो ये सो कॉल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे, लोगों ये बाहर से लोग आए 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया दिए और उसके बाद टिकट ले करके, और टिकट के नाम पे हाँ भाई पार्टी से आ गया, पार्टी से आ गया तो भाई भेड़ है, बकरी है, गधा है, उसको वोट दे करके उसको जिता देना है। तो कहाँ से वो 5 साल आदमी उस क्षेत्र में रहे? तो बेवकूफ़ों वाली बात है। तो इंसान और हम लोग बहुत सक्षम। अनवारुल हक साहब का मैं पोता हूँ, सिर्फ नाम का नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई की है, वकालत भी की है, और यहाँ पर लोगों के बीच में जैसा वो मेहनत करते थे उतना शायद कभी ज़िंदगी में ना कर पाऊँ, लेकिन पूरी कोशिश लगा देता हूँ कि हर इंसान के पास पहुँचूँ। हर वो इंसान जो उनको जानता था उनके पास जाकर के जो एहसान उनका हमारे दादा के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर है, उसका कर्ज हम अदा कर रहे हैं। हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं। आज सीतामढ़ी में सब समाज की मैं बात करता हूँ, हर समाज को, दलित समाज के लोग को मेजॉरिटी में मौका मिलना चाहिए, जो उनकी आबादी है उनको मौका मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक, अब सीतामढ़ी का हाल देखिए, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट है, ठीक है, यहाँ 6 से 7 लाख मुसलमानों की आबादी है। कितने विधायक हैं मुसलमान के? सब तो हारे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर कहता हूँ कि अगर अनवारुल हक साहब की जब बात हो तो सिर्फ एक जात के नेता नहीं थे। पूरे इतिहास में 1947 से लेकर आज तक पूरे तिरहुत में जितने भी लोकसभा हैं, सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज का सिर्फ एक बेटा है जो आज तक चुनाव जीत पाया था सांसद का, वो है मोहम्मद अनवारुल हक। अकेले सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो नहीं जीते, हर बैकवर्ड ने, फॉरवर्ड ने, ओबीसी ने, हर इंसान ने मिलकर के उनको इतना वोट दिया था कि उन्होंने इतिहास रच दिया था। हम वैसा ही काम कर रहे हैं और क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, कोई ऊपर का काम नहीं कर रहे हैं। पंचायत बाई पंचायत, गांव बाय गांव, लोग बाय लोग, हर एक इंसान फेस टू फेस सबसे मिल करके बात कर रहे हैं। खास करके बाजपट्टी विधानसभा में मैं खुद से अभी तक 22 पंचायत घूम चुका हूं। अब एक पंचायत जाता हूं तो ऐसा नहीं है वहां गए हो हल्ला करके आ गए, नहीं। अब जैसे हम मझौर गए तो मझौर घूमे, मझौर पंचायत में ठीका है, मझौर है, मोहम्मदपुर है, 3 गांव, तीनों गांव में हम कम से कम 20 आदमी 50 आदमी से मिल रहे हैं और सभी लोगों से बोल रहे हैं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। आप जो हमारे चाचा से पूछे कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं पेपर अखबार जो है लाल रंग से रंगा हुआ है, तो हमको थोड़ा हंसी आया कि 40 चूल्हे खा के बिल्ली चली हज को। खैर हज करिए, आपकी गलती है, माफ़ी मांगे। लेकिन जब ये ज़ोहरा रुकैया के साथ जो ये वाक़या हुआ, जिसको आपने, मैं शाहिद जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये वो पहले इंसान थे जो स्पॉट पे जा करके वहाँ उस बच्ची के लिए, अगर किसी ने, मुझे खुद आपसे पता चला था ये बात, वहाँ स्पॉट पे जाने के बाद आपने काम किया। मैंने भी जितना हो हल्ला कर सकता था हम लोगों ने किया, और उसके बाद उस बच्ची के जो 5 कातिल हैं उन सबको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप जो हज ठीक है आपने कर लिया और बहुत जंगल राज 2 का बात कर रहे हैं, तो आपका ट्वीट कहाँ आया? कोई वीडियो डाला क्या? तेजस्वी जी यहाँ पे आए? और वहीं मैं अब इसको दूसरा अंदाज एक देना चाहता हूँ, मैं लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ज़रा एक गौर से एक बात समझिएगा। मुजफ्फरपुर में एक बेचारी दलित बच्ची के साथ बहुत दुष्कर्म किया गया, वहाँ पूरा आरजेडी का पूरा लगभग समझिए पार्टी ही वहाँ पे चला गया और पूरा तमाशा बनाया। क्यों? क्योंकि इनको दलित समाज का इनको वोट चाहिए था, सिंपैथी जताना चाह रहे थे। लेकिन जब एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ हुआ
तो हमने, आपने मिल करके और 2-4 और मीडिया के लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने जब इतना हल्ला किया, जनाजे के ठंडा होने के बाद ये 5 नेता आकर के फोटो खिंचवाते हैं। इतना हल्ला के बाद आप कहाँ आ रहे हैं? पहला दिन कहाँ थे? 7 दिन तक कहाँ गायब थे? ये तो आपको भी समझ में आ रहा है, पूरे बिहार को समझ में आ रहा है, खास करके सीतामढ़ी को समझ में आ रहा है। तो सीतामढ़ी अक्टूबर में बता देगा कि कितना आप जो हमारा कंधा का इस्तेमाल करके आप राजनीति कर रहे हैं ना पूरे बिहार में, सीतामढ़ी से एक मैसेज जाने वाला है उनको। उनके कान में जो जूं नहीं रेंग रही है ना, पैरों तले वो जमीन खिसकने वाली है, इस 8 विधानसभा में खास करके। इतना मैं मेहनत कर रहा हूं। अब दादा का मैं परतर कभी नहीं कर सकता। मेहनत तो कर रहे हैं आप जी। फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या लग रहा है बहुत कि बेहतर। अनवारुल हक साहब ने जो अपनी एक छाप छोड़ी है उसका फ़ायदा आपको पहुंचेगा बाजपट्टी के अंदर? देखिए, उसका फ़ायदा और नुकसान वो पहुँचे, मुझे नहीं पहुँचे, कौम को पहुँचे। हर इंसान, हर जहाँ पे भी जा करके हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जिला मुस्मात हो गया है। क्यों? किसी एक नेता के कारण नहीं, कोई नेता ही नहीं है। एक बूढ़ा आदमी को 7 आदमी मिल करके जान से मार देता है, हेट क्राइम में अगर उसको कहूँ, जो आपको ही पता होगा। कौन जा, मैंने खबर भी बनाया था, आपने भी खबर बनाया था। कौन जा रहा है उसके पास? अनवारुल हक साहब होते तो हर पूरे जिला में भले किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते और शिवहर से लोकसभा के चुनाव लड़ते, लेकिन सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी 3 जिला में किसी गरीब के ऊपर अगर कोई इंसान उंगली उठाता तो उसका उंगली मोड़ने का काम करता है अनवारुल हक। तो यह तीनों जिला के लोग कह रहे हैं कि जिला नेता विहीन है। तो मैं एक वादा करता हूं कि हर एक जिला नहीं, हर एक विधानसभा नहीं, हर एक पंचायत से एक अनवारुल हक पैदा करके अपने ज़िंदगी में हर एक पंचायत से एक अनवारुल हक पैदा करूंगा। जी। शाद अनवर साहब है ये, अनवारुल हक साहब के पोता है ये। बयान तो आपने सुन ही लिया, हर एक पंचायत से अनवारुल हक पैदा करेंगे हम। हालांकि इस बीच जो है जोहरा रुकैया का भी जिक्र किए हैं, सूरसंड के अंदर एक बुज़ुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, उसका भी जिक्र किए हैं। और यहाँ तक के ये भी बता दिए कि अभी तक अनवारुल हक साहब के मरने के बाद सीतामढ़ी जो है वो मुस्मात हो गया है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो गरीब और दलित मजदूर और बेबसों की आवाज़ बने। आवाज़ बनने की कोशिश ये कर रहे हैं। और अनवारुल हक साहब का जो सपना था कि हर दलित, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक को इंसाफ मिले, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके पोता और उनके पुत्र जो हैं दिन रात लगे हुए हैं। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।